पर्दे में रहकर समाअत करने वाली मेरी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल कौनैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना फ़ाज़ू फ़िद दारैन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आइए नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करते हैं। मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज से पढ़ें अल्लाहु रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बरेली के ताजदार कहते हैं, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले सैबा कहूं तुझे, लेकिन अज़ाने खत्म सुखत इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूं तुझे। हज़रात, वक्त जो है वो बहुत ज्यादा हो चुके हैं, मैं ज्यादा नहीं 10 से 15 मिनट लूंगा और लोग तकरीर की तरफ तो कम ध्यान दे रहे हैं, डेग की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो बहुत जल्द आपको डेग से मिला दिया जाएगा। बस मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह कहें। मैं आज नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वक्त नहीं है। मैं बड़े तेजी के साथ अपने गुफ्तगू के जाने पड़ता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाता है, कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू। अल्लाह कहता है, ऐ महबूब, हमने ऐ महबूब आप लोगों से कह दीजिए कि हमने जो तुम्हें नेमतें रहमतें अता की, तुम उसमें खुश हो जाओ, राजी हो जाओ। यानी अल्लाह ने जो नेमतें आपको दिया है आप उसमें खुश हो जाए। और ये इस महफिल को सजाने के मकसद है कि जावेद भाई के औलाद वो अपने बच्चे की पैदाइश के खुशी में उन्होंने इस महफिल को सजाया है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला उस बच्चे के इल्म में उम्र में बेपनाह बरकतें उसते अता फरमाए। तो ये बच्चा भी अल्लाह की नेमत है। दुकान मकान खेतों खलियान बल्कि हर चीज अल्लाह की नेमत है। अल्लाह की नेमत से खुश होना चाहिए, बंदे को ना उम्मीद ना होना चाहिए, बंदे को ना उम्मीद ना होना चाहिए, बंदे को हमेशा नीचे देखना चाहिए, ऊपर नहीं कि हमसे ऊंची बिल्डिंग में रहता है ये ना देखे, बल्कि उस शख्स को देखे जिसके पास रहने के लिए तो घर भी नहीं है, जिसके पास सोने के लिए छत भी नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा, हमें अपने से नीचे देखना चाहिए, तो ये हमारे लिए बेहतर है। हजरात, अब एक सवाल, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा किया तो पेट से पैदा किया। अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, पेट से पैदा किया। क्यों? अल्लाह तो रहमान है, अल्लाह तो रहीम है, अल्लाह तो गफ्फार है। अगर चाहता तो जबान से भी पैदा करता, अगर चाहता तो आंख से भी पैदा करता, अगर चाहता तो दिमाग से भी पैदा करता, अगर चाहता तो हाथ से भी पैदा करता। क्यों? कि उस खालिक की शान ये है कि मैदाने महशर में इंसानों के हाथों को हमला कर सकता है। तो फिर वो चाहे तो जबान से भी पैदा कर सकता था, वो चाहता तो आंख से भी पैदा कर सकता था, वो चाहता तो जबान से भी पैदा कर सकता था। लेकिन यहाँ पर साहिब रज़ाअत हर बुकारगी की अक्लें तंग है। अल्लाह ने इंसान को पेट से क्यों पैदा किया गया? अल्लाह अकबर कबीरा। जवाब सुनो, जवाब सुनो।
इसलिए कि पेट से दिल का रिश्ता बड़ा करीब होता है, पेट से दिल का रिश्ता बड़ा करीब होता है। बंदे को जब बंदा बीमार होता है तो पेट में दवा डाली जाती है, यानी पेट और दिल का ताल्लुक जो है बड़ा करीब हुआ करती है। हजरात, मिसाल के तौर पर एक बात बता दूं, आप 2 शीशा लाए, उसको सूरज के सामने रख दे तो एक शीशा में सूरज का अक्स नजर आ रहा है तो दूसरे में भी सूरज का अक्स नजर आएगा। वही शीशा उठा करके चांद के सामने रख दे तो उसमें भी चांद का अक्स नजर आएगा। अंधेरे पे रख दे तो अंधेरा नजर आएगा। यानी शीशा है तो चांद के सामने रखे तो चांद नजर आ सकता है, सूरज नहीं। सूरज के सामने रखा गया तो सूरज का अक्स नजर आएगा, चांद का अक्स नहीं। तो इसी तरीके से दिल का और पेट का मामला बड़ा करीब है। सूफिया फरमाते हैं जब माँ हमल से होती है तो माँ हमल से होती है तो बच्चे का दिल और माँ का दिल बिल्कुल करीब हुआ करती है, बिल्कुल करीब होता है। पता क्या चला पेट उस वक्त तक बनती बिगड़ती नहीं है जब तक दिल बने या बिगड़े नहीं। पता चला कि माँ हमल से है और कुरान की तिलावत कर रही है तो बच्चे पे असर हुआ करती है। पता चला माँ हमल से है और वलियों की ताजदारी पड़ रही है तो बच्चे पे असर हुआ करती है। पता चला माँ हमल से है, बुजुर्गों की ताजदारी पड़ रही है तो बच्चे पे असर हुआ करती है। पता चला माँ हमल से है, गीबतें कर रही है, बच्चे पे असर होती है। पता चला माँ हमल से है, बुराइयां कर रही है, बच्चे पे असर होती है। पता चला माँ हमल से है, बेनमाजी है, नमाज नहीं पढ़ रही है, बच्चे पे असर होती है, बच्चे पे असर होती है, बच्चे पे असर होती है। जहाँ पर मुझे कहने का हक दिया जाए पेट से दिल का रिश्ता बिल्कुल करीब है तो फिर बताया जाए कि अगर माँ हमल से हो और माँ कुरान पढ़े, माँ कुरान ना पढ़े बल्कि गीबतें करे या यूट्यूब पर बैठकर गंदी मुनासिरात देखे, माँ हमल से हो कानों पे एयरफोन लगा करके गंदी गंदी गाने सुने तो बेटा अबू जहल या नमरूद जैसा पैदा होता है। लेकिन माँ हमल से हो और कुरान पढ़े तो बेटा गौसे आज़म जैसा होता है। अल्लाह या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। तो बेटा गौसे आज़म की तरह होता है, यानी ये माँ के अंदर है कि माँ अपने बच्चे को गीबतें सिखा रही है, कि माँ अपने बच्चे को बेनमाजी बना रही है, कि माँ अपने बच्चे को उलमा से उलमा से ज़बान लगाना सिखा रही है। ये माँ पर है, ये माँ पर है कि माँ नमाजी बना रही है, माँ हाजी बना रही है, माँ गाजी बना रही है। ये माँ के ऊपर है क्योंकि बच्चों की पहली दरसगाह माँ की गोद हुई। बच्चों की पहली दरसगाह क्या, बच्चों की पहली दरसगाह माँ की गोद हुआ करती है। तो आप जो करेंगे आपका बेटा भी वही करेगा, आपकी बेटी भी वही करेगी। पता चला इसलिए बच्चे को 9 महीना पेट में रखा जाता है। मिसाल के तौर पे बताता हूँ, मुर्गी है वो 15 दिन या 28 दिन या 29 दिन अंडे पर बैठती है, उसको फिर उसके बाद उससे बच्चे निकलते हैं तो उसका मामला इतना ही रहता है कि दाना चुगना है, इतना ही रहता है। फिर जब वो बच्चे बाहर निकलते हैं तो उसे दाना चुगना सीखना नहीं पड़ता बल्कि वो माँ के तरीके को अपना लेती है, माँ की पूरी कंडीशन को अपना लेती है। तो इसलिए बच्चे को 9 महीना माँ के शिकम में रखा गया कि 15 दिन में या महीनों के अंदर ये पता नहीं लगाया जाता या बच्चे अपनी माँ की पूरी कंडीशन को अपना ना पाता, इसलिए
9 महीना शिकम में अल्लाह रखता है ताकि माँ गीबतें कर रही है तो बच्चा वो भी सीख जाए, माँ बुराइयां कर रही है तो बच्चा वो भी सीख जाए, माँ हीरो हीरोइन की कैरेक्टर देख रही है तो बच्चा वो भी सीख जाए, माँ बुराइयां कर रही है तो बच्चा वो भी सीख जाए, माँ नमाज पढ़ रही है तो बच्चा वो भी सीख जाए, माँ आलिमों की इज्जत कर रही है तो बच्चा वो भी सीख जाए। यानी ये माँ के अंदर है कि माँ अपने बच्चे को अबू जहल की तरह बनाती है या वैसे पाक की तरह। माँ अपने बच्चे को अबू जहल की तरह बनाती है या वैसे पाक की तरह। हजरात वक्त नहीं है वरना बातें बहुत सारी है, बातें बहुत सारी है, बातें बहुत सारी है, बस मुख्तसर में बात करूं। हजरत अभी तो मामला ये है कि बच्चा पैदा हुआ, मैं किसी के दिल को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन साहिब रजा अतहर बुखारी उस हस्ती का नाम है कि गर्दन पे कोई तलवार रख करके कहे कि झूठ बोलो तो झूठ नहीं बल्कि हक ही बयान करेगा। मैं तो हक ही बयान करूंगा। तो बच्चे जब पैदा होते हैं, जब बेटा पैदा होता है तो लोग बड़ी खुशी मनाते हैं, लेकिन जब बेटी पैदा हो जाए तो लोग अल्लाह अकबर कबीरा गम मनाते हैं। अल्लाह आओ, आका करीम के पास आओ, आका करीम के बारगाह में आओ। अल्लाह अकबर कबीरा बेटियों से नफरत करने वालों, बेटियों को पाप की निगाह से देखने वालों, आका करीम के बारगाह में आओ। आका फरमाते हैं कबीरा गुनाह है, कबीरा गुनाह है अपनी बेटियों को कत्ल करना। अल्लाह अकबर कबीरा। आज हमारे सोसाइटी में ये काम कसरत से हो रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कबीरा गुनाह है अपनी बेटियों को कत्ल करना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कल बरोज़े महशर में वो शख्स जन्नत की भी खुशबू से महरूम रहेगा जिसने बेटी को कत्ल किया है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं बल्कि 7 जगहों से कसम उठाता है, कहता है उस दिन जब मैदान महशर में बेटियों से सवाल किया जाएगा कि तुम्हें कत्ल क्यों किया गया। अल्लाह कहता है कि बेटियों से सवाल किया जाएगा कि तुम्हें कत्ल क्यों किया गया। सूफिया फरमाते हैं कि सवाल उससे किया जाए जिसने कत्ल किया है, लेकिन कुरान कहता है बेटी से सवाल किया जाएगा। कुरान एक जगह पर और कहता है शराब पीने वालों से पूछा जाएगा तुमने शराब क्यों पिया। जुआ खेलने वालों से पूछा जाएगा तुमने जुआ क्यों खेला। ज़ानियों से पूछा जाएगा तुमने ज़िना क्यों किया। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा जिसने बेटी को कत्ल किया उससे नहीं पूछा जाएगा बल्कि बेटी से पूछा जाएगा। पता चला जिसके तरफ जितना बात करे तो तवज्जो उतनी देर रहा करती है तो अल्लाह उसको उतना देर तवज्जो भी देना गवारा नहीं करता सवाल करके। पता चला अल्लाह उन जालिम माँ बाप से इतनी नफरत करता है, इतना नफरत करता है कि उससे सवाल करना भी गवारा नहीं करता। अल्लाह अकबर कबीरा। आज हमारी कौम क्या करती है जब कुरान में ये आयत पढ़ते हैं तो सरासरी तौर पर हम पढ़ करके निकल जाते हैं, सरासरी तौर पर हम इस आयत को पढ़ के निकल जाते हैं। कहते हैं मौलाना ये सवाल तो कुफारे मक्का की बेटियों से किया जाएगा। उनकी बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, उनकी बेटियों को मौत के घाट उतार दिया जाता था, उनकी बेटियों को पहाड़ों से फेंक दिया जाता था। उनकी बेटियों से सवाल किया जाएगा, हमारी बेटियों से नहीं। और अगर तुम ये ख्याल करते हो कि उस दौर में ही बेटियों को कत्ल किया जाता था तो ये तुम्हारा ख्याल बिल्कुल गलत है। आओ बताता हूँ उस दौर में ही बेटियों को कत्ल नहीं किया जाता था बल्कि आज
मुआशरे के अंदर भी हो रहा है। जाओ हॉस्पिटलों का जायजा लो, लोग क्या करते हैं, सोनोग्राफी के जरिए, अल्ट्रासाउंड के जरिए पेट में चेक करते हैं, लड़का है कि लड़की है, लड़का रहता है तो रहने देते हैं, लड़की रहती है तो उसे चाकुओं से, उसे चप्चों से, उसे कांटों से वहीं पर कत्ल कर देते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। इस दौर के वहशी तरीके इंसान, अरे कुफारे मक्का के वो काफिर बेटियों को कम से कम 9 महीना पेट में रहने को देते थे, फिर उसके बाद एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 सांसें तो लेने देते थे, फिर उसको मौत के घाट उतारा जाता था, उसे कफन दिया जाता था। लेकिन तुम तो इतने बड़े पापी निकले, तुम तो इतने बड़े पापी निकले कि पेट में अल्ट्रासाउंड के जरिए पता करके बेटियों को वहीं पे कत्ल कर देते हो। उसे कफन भी नसीब नहीं मिलता, बल्कि उसे गटरों में बहा देते हो, उसे नालियों में बहा देते हो, उसे पानियों में बहा देते हो। अल्लाह अकबर कबीरा। बेटियों का कत्ल करने वाला याद रखे, कल मैदाने महशर में सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी को मारा तो अल्लाह इसका भी हिसाब लेगा। तो ये बच्चियां फिर रख के बारगाह में कहेगी, मौला मौला हमने इन जालिम माँ बाप का बिगाड़ा क्या था, जो हमें दुनिया में आने से पहले हमारा हक छीन लिया और हमें मौत के घाट उतार दिया। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। बेटियों से इतनी नफरत, बेटे की शान जानते हो, बेटे किसे कहते हैं, अरे बेटे किसे कहते हैं, सुनो सुनो, बेटे कौन है, हजरत फातिमा ज़हरा है। बेटे कौन है, बेटे कौन है, हजरत आयशा है। बेटे कौन है, हजरत हफ्सा है। अरे बेटी कौन है, हजरत ज़ैनब बिन्ते अली है। और हाँ सुन, जब इन बेटियों का तज़किरा होता है तो हमें बेटी का बाप होने में फख्र महसूस होता है। और सुन, बेटी वो है कि करबला के मैदान में जब बेटे सर कटा करके इम्तिहान को आधा छोड़ के, सफर को आधा छोड़ के इम्तिहान के लिए जन्नत चले गए, तो उस वक्त बेटी ही थी जो मदीना से काफिला लेके निकलती है और मदीना तक पहुंचा करके, उस वक्त बेटी है और उसको पूरी दुनिया ज़ैनब बिन्ते अली के नाम से जानती है। बेटियों से नफरत, बेटियों से नफरत। याद रखना, कुफर के दरबार के अंदर जब वकालत करने वाला कोई बेटा ना मिला, वकालत करने वाला कोई बेटा ना मिला, तो उस वक्त एक बेटी ही थी जो कुफा के अंदर ऐसी वकालत की कि कुफा के दरबार आज तक खामोश है। उसे ज़ैनब बिन्ते अली कहते हैं, उसे ज़ैनब बिन्ते अली कहते हैं। तुम बेटियों से नफरत करते हो, आज तुमने अपना हाल क्या बना लिया। बेटे पैदा हो तो वाह वाह, बेटा बेटा ये कहाँ से आता है बेटा, ये वहीं से आता है जहाँ से बेटियां आया करती है। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन हमने बेटियों को इतना नीच समझा, बल्कि हमने बेटियों को पेट के ही अंदर इस वजह से कत्ल कर दिया कि हमें जहेज देना पड़ेगा, हमें दामाद ढूंढना पड़ेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर तुम इस खौफ से बेटियों को कत्ल करते हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत कम नसीबी है, क्योंकि याद रखना, बेटी का बाप होना कोई ऐब नहीं है। आका फरमाते हैं, मैं मोहम्मद बेटियों का बाप हूँ, मैं मोहम्मद बेटियों का बाप हूँ। आका फरमाते हैं, जिसके पास 3 बेटी हो और वो अच्छे तरीके से बेटी को पढ़ाए, तरबियत दे, उसकी परवरिश करे, फिर उसकी शादी किसी अच्छे घराने में कर दे, तो अच्छे घराने में कर दे तो तवज्जो चाहूंगा। आका कहते हैं, फिर वो बेटी का बाप
और मैं जन्नत में उंगलियों का फासला, इतने फासले पर रहेंगे। आका कहते हैं जन्नत में मैं और लड़की का बाप इतने फासले पे रहेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। एक सहाबा किराम खड़े हो गए, अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह, जिसके पास 2 बेटी हो उसका क्या मामला है? आका कहते हैं उसका तो यही मामला है। एक फिर कहने लगे, सरकार, जिसके पास 1 बेटी हो उसका क्या मामला है? आका करीम फरमाते हैं उसका भी यही मामला है कि वो अगर बेटी को अच्छी तरबियत है, उसकी शादी अच्छे घराने में कर दे, तो उसका भी मामला यही है कि वो जन्नत में मेरे साथ इतने फासलों पर रहे। आका फरमाते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, बेटियों के शान को तुम जानते हो? बेटियों से दुश्मनी करते हो, बेटियों से दुश्मनी करते हो। बड़े तेजी के साथ समाप्त करो, बस मैं तकरीर को खत्म करने लगा हूँ, वक्त है नहीं। आका करीम बेटियों की शान मुलाहिजा करें। हजरत अम्मा आयशा कहती है, मैंने अक्सर देखा कि जब हुजूर बैठे रहते और फातिमा आती, फातिमा की शान बयान हो रही है, लेकिन ये भी समझे फातिमा बेटी है, बेटी की भी शान बयान हो रही है। आयशा कहते हैं, हजरत आयशा कि हुजूर के पास जब फातिमा आती तो हुजूर अपनी कुर्सी को छोड़ देते, अपने मसलक को छोड़ देते, खड़े हो जाते, हजरत फातिमा के पेशानी पे चूमते, फिर उसको अपनी जगह पर बिठाते। मुलाहिजा करें, ये कुर्सी बहुत कीमती चीज है। आज पूरी दुनिया में खुराफात इस कुर्सी के वजह से ही हो रही है। मुलाहिजा करें, आपने समझा नहीं। आका हजरत फातिमा की पेशानी को चुनते हैं, फिर अपनी जगह पर बैठाते हैं। आपने समझा नहीं। सिराज भाई है, ये बताते हैं कि हम जब किसी पंचायत में जाते हैं तो हमें वहाँ के एमएलए देख करके अपनी कुर्सी छोड़ देता है, तो फिर हम इससे सिराज भाई के रुतबे का अंदाजा लगा सकते हैं। मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब कहते हैं, ये कहते हैं कि हम जब किसी पीर के पास जाते हैं, किसी मौलाना के पास जाते हैं, तो वो अपनी मसलक छोड़ देता है और मुझे बैठने का हुक्म देता है। तो सिराज भाई और मौलाना अब्दुल कुद्दूस के इस इज्जत व वक़ार के बाद पता चला कि हजरत की शान क्या है, हजरत की आलम में है कि लोग अपनी मसलक छोड़ देते हैं, तो फिर उस बेटी का आलम क्या होगा जिसके लिए सज्जदुल अंबिया अपनी मसलक छोड़ दे, जिसके लिए सज्जदुल अंबिया अपनी कुर्सी छोड़ दे। और फातिमा से कहे, फातिमा बेट, बेटी की शान बहुत सारी है। अगर बयान करने पे आ जाओ तो रात गुजर सकती है, पर वक्त नहीं है। और सिराज भाई से हमने कहा है कि बस ज्यादा नहीं, 15 मिनट का वक्त लूंगा और वक्त बहुत ज्यादा कर चुके हैं। बस यही बात है, हम जो बेटियों के लिए दिल में नफरत करके बैठे हैं, इसे निकालिए। और याद रखें, मैं अपनी माँ बहनों से कहता हूँ कि आप जो करेंगे आपका बेटा वही करेगा, आपकी बेटी वही करेगी। आप अगर शादियों में नाचेंगे, ठुमके लगाएंगे, तो फिर आपकी बेटी भी वही काम करेगी जो आप करेंगे। आप नमाज के पाबंद रहेंगे, आपकी बेटी भी नमाज पढ़ेगी। अगर आप गैरों के हाथ में हाथ दे करके मेहंदी लगवाएंगे, गैर मर्दों के हाथ में हाथ देकर मेहंदी लगवाएंगे या लगाएंगे, तो फिर ये तरबियत आपकी बेटी भी सीखेगी। इसलिए अपने आप को संवारो। यूट्यूब पर गंदी मनाजिरात देख करके
चैनलों पर बेटियों की नहुसत देख करके बेटियों से नफरत करने वालों, आका फरमाते हैं बेटी का बाप होना कोई ऐब नहीं, मैं मोहम्मद बेटियों का बाप हूँ, बेटियों का बाप हूँ। हजरात वक्त बहुत ज्यादा निकल गए हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि साहिब खाना ने जिस मकसद से मिलाद शरीफ का प्रोग्राम रखा, उलमाए किराम को बनाए, अल्लाह उनके मकासद को पूरे करे और हमें अपनी बेटियों की इज्जत और उससे हुस्न सलूक से के साथ पेश आने की अल्लाह तौफीक दे। आइए अपनी तकरीर को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मौला करीम के बारगाह में दुआ है, मौला दौराने गुफ्तगू मुझसे किसी तरीके से खता हो गई हो तो मौला हम गुनहगार हैं, मौला तौबा करते हैं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खड़े हो